स्टूडेंट्स वेलकम टू प्राइवेट क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चली होगी। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की कट ऑफ, जो सबसे सटीक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी जाएगी। इसके अलावा 6 प्रश्नों पे बहुत बड़ा विवाद है। आखिरकार आयोग किन 6 प्रश्नों पर आंसर्स, इन 6 प्रश्नों का आंसर क्या देगा, ये देखना एक बड़ा विषय होगा। जो लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं वो इन 6 प्रश्नों से आशा अवश्य लगा सकते हैं, और जिनके ज़्यादा नंबर हैं वो अवश्य इस बात को लेकर ज़्यादा उत्साहित ना हों कि उनका सिलेक्शन एक प्रकार से सुनिश्चित हो चुका है, क्योंकि बड़ा उलटफेर हुआ 2 से 4 प्रश्नों में। तो कहीं ना कहीं चयनित अचयनितों के बीच में बड़ा अंतर भी देखने को मिल सकता है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे आपके जो दोस्त हैं उनको भी लाभ मिले। और जो काफ़ी ऐसे बड़ी संख्या में चैनल वाले हैं जो आंसर्स बताए हैं, उनमें बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिला है। ये सारी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। कल मेरा प्रयास था, वीडियो मैं भी जल्दबाजी में बनाया था, लेकिन हमारा ये रिकॉर्ड रहा है प्रयागराज वन डे क्लासेस के द्वारा कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो पूरी तरीके से एनालिसिस करने के बाद, सभी तथ्यों को देखने के बाद आपको लास्ट में कट ऑफ बताई जाती है। अभी तक यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो 100% हमारी कट ऑफ 4-5 भर्तियों की सही हुई है, और मैंने इन्हीं 4-5 प्रमुख भर्तियों की ही कट ऑफ बताने का प्रयास किया है वो, और आप सबके स्नेह से वो सारी चीज़ें सही हुई हैं। चैनल पर सारी चीज़ें पड़ी हैं। AGTA की कट ऑफ जाकर देख लेना, आप लोअर PCS की देखना, प्रयागराज वन डे क्लासेस सर्च करके, जूनियर असिस्टेंट की देखना आप। इसके अलावा वर्तमान की जूनियर असिस्टेंट, लोअर PCS, ये प्रमुख भर्तियाँ हैं। कैन सुपरवाइजर, AGTA, जो 5 से 6 प्रमुख भर्तियों की कट ऑफ हमारी जूनियर असिस्टेंट की सही हुई है। आइए जानते हैं कि कट ऑफ जो है आखिर का क्या जाएगी। उससे पहले 6 प्रश्न जो विवादित हैं, और कहीं ना कहीं देखना होगा बड़ा अंतर देखने को क्या मिलता है। आयोग के द्वारा जो आंसर की जारी की जाती है तो उसमें आखिरकार आयोग इन 6 प्रश्नों का उत्तर क्या कंसीडर करेगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। स्टूडेंट्स के बीच, जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में र्यूमर क्रिएट किया जाता है कि क्या पेपर आउट हो चुका है। ये सारी चीज़ें अवश्य पेपर में आई हैं। पेपर से संबंधित जो चीज़ें हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, स्टेटमेंट आया है UP STF के द्वारा, तो वो सारी चीज़ें एक अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं। उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जैसा राज्य सरकार को, आयोग को लगेगा वो आगे की चीज़ें होंगी। और प्राय कहा जा सकता है कि अभी फ़िलहाल पेपर लीक की बातें नहीं आई हैं। सॉल्वर्स आदि को बैठाया गया था, उसमें पुलिस ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया और कहीं ना कहीं ऐसे तत्वों को गिरफ्तार किया है। लेकिन आगे क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, वो सारे सरकार और आयोग के ऊपर निर्भर है। हम लोग सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ये सारी चीज़ें डिस्कशन किया जा सकता है आपके साथ। बाकी जो पेपर कैंसिल करना है, भर्ती को कंप्लीट कराना है, ये सभी जो है सरकार और आयोग के ऊपर निर्भर है। आप अपना तैयारी कीजिए, आप स्टूडेंट हैं तो बाकी चीज़ें हम लोग आपको आगे कट ऑफ और आपकी स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो बताने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। और प्रयागराज वन डे क्लासेस का ये सदैव रिकॉर्ड रहा है कि सदैव हमारा सकारात्मक सहयोग स्टूडेंट्स के साथ लगातार बना हुआ है, और आगे भी निरंतर हमारा प्रयास होगा और भी यह संबंध स्टूडेंट्स और प्रयागराज वन डे के बीच में गहरा हो। चलिए आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अवश्य हम जानते हैं कि कौन से ऐसे 6 प्रश्न हैं जिनके उत्तर में परिवर्तन देखने को मिलेगा। सभी जो टीचर्स होते हैं वो अपने आप में अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में काबिलियत रखते हैं। उनका एक बहुत बड़ा लंबा अनुभव है पढ़ाने का या फिर सेल्फ स्टडी करने का। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो अध्यापन और अध्ययन दोनों करते हैं, यानी वो पढ़ाते भी हैं और सेल्फ स्टडी भी करते हैं। तो इन सभी का समावेशित एक रूप देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि जो अनुभव है, कोई भी व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट में कितना भी महारत हासिल कर ले, 100% सवालों के जवाब वह नहीं दे सकता है। काफ़ी बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थाओं के बीच आंसर की में मतभेद देखने को मिला, भिन्नताएं पा गई, और कुछ लोगों के द्वारा जल्दबाजी में कट ऑफ और आंसर की को अपलोड कर दिया गया, जो छात्रों के बीच में एक डिमोटिवेट करने का कार्य किया गया। आप अच्छे तरीके से उन चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ऐसे चीज़ों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये मेरा कार्य नहीं है नकारात्मक चीज़ें करूँ, किसी का मैं रिप्लाई करूँ। सबसे पहले हमारा प्रयास होगा कि किन 6 प्रश्नों पर विवाद है और आयोग आंसर की में बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। वो देखना होगा कि क्या आयोग मैटर
इन प्रश्नों का आंसर क्या कंसीडर करेगा अपने पर्टिकुलर जो आंसर की आयोग की आएगी। पहला प्रश्न होगा आपका हिंदी में कर्म और संप्रदान से रिलेटेड। काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर जो है संप्रदान लगाया है और कर्म बहुत सारे बच्चों ने भी इसका आंसर लगाया है और कोचिंग संस्थाओं के बीच में मतभेद देखने को मिला है। बहुत सारी ऐसी कोचिंग संस्थाएं हैं जिनके द्वारा कर्म तो किसी के द्वारा संप्रदान आंसर बताया जा रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कर्म जो है सर्वमान्य होगा। कर्म आपका जो आंसर होगा वो सही होगा। चूँकि जो पैसा दिया जाता है वो हमेशा के लिए दिया जाता है, तब आपका जो है आंसर कर्म संप्रदान होता है। लेकिन कोई वस्तु जब सदा के लिए नहीं दी जाती है तो आपका आंसर कर्म होगा, और जब सदा के लिए दे दी जाए, वापस न ली जाए, तो वो सारी चीज़ें आपकी संप्रदान में होंगी। ये आपका कहा जा सकता है कि ये आपका जो है पैसे वाला जो रिलेटेड चीज़ था वो आपका कर्म होगा, और आयोग क्या इस चीज़ को कंसिडर करेगा यह देखना होगा। दूसरा जो प्रश्न था, 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, पूछा गया था कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके गलत हैं। पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट आपका जो है वो गलत था, ना कि चारों स्टेटमेंट आपके दिए गए गलत थे। जिसमें वो पूछा था शुद्ध भैंस दूध देती है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन था उसमें, तो वही स्टेटमेंट आपका गलत है। बाकी शेष वही 3 प्रमुख स्टेटमेंट आपके गलत थे, एक क्वेश्चन उसमें सही था, तो इसमें भी अंतर देखने को मिला है। जीएस में 2 प्रश्नों पे कहीं ना कहीं अभी भी डाउट है, एक 8 स्टेट होंगे या फिर 9 स्टेट होंगे। दूसरा है आपका जो नेशनल हाईवे पूछा था, नेशनल हाईवे नंबर 2 या फिर NH 35। तो देखिए वर्तमान के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे NH 34। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि 35, कुछ लोग हैं जो NH 2 को भी ऑप्शन लगा कर आए हैं। और वर्तमान में देखा जाए तो जो स्टूडेंट ने आप अपने नोट्स या फिर किसी भी पुस्तकों में वो सारी चीज़ें अगर अध्ययन की हुई होंगी तो NH 2 इसका राइट आंसर होगा। यह बातें चल रही हैं, लेकिन क्या NH 34 होगा आयोग, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इन प्रश्नों पे भी डाउट लगातार बना हुआ है। जो स्टेट्स की बात करें, किन स्टेटों की बाउंड्रीज यूपी से लगती हैं, यानी सीमाएं साझा करती हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं, राज्य हैं जिनकी सीमाएं यूपी से लगी हुई हैं। राज्यों की बात की है, ना कि यूनियन टेरेटरी को लेकर, यानी केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर, यानी यूटी की बात नहीं की गई है। प्रश्नों को, स्टेटमेंट्स को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सावधानी से पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। और हिंदी और इंग्लिश इन दोनों को पढ़ेंगे तभी आपका जो है राइट आंसर निकलेगा, करेक्ट क्वेश्चंस आप इनका कर पाएंगे। ये डाउटफुल वाले क्वेश्चन होते हैं, डाउट इनमें लगातार छात्रों के बीच बना हुआ रहता है। जैसे आप बात करेंगे तो इसका राइट आंसर 8 होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग आंसर इसका 9 लगा रहे हैं। यूपीपीएससी जो है 9, तो कहीं आयोग ने 8 भी माना है। देखना होगा कि आयोग किन मैटर को क्या करता है। राइट आंसर जो है इसका होगा 8। 9 राज्य 9 नहीं होंगे, 9 आपके जो है टोटल होते हैं, यानी यूनियन टेरेटरी को मिलाएंगे, दिल्ली को मिला देंगे आप, जो कि गौतम बुद्ध नगर के साथ सीमा साझा करता है नोएडा से, तो वो चीज़ें आपकी 9 होंगी। शेष अगर राज्यों की बात करेंगे आप तो MP, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार और आपका लास्ट स्टेट कौन सा है, झारखंड। ये 8 ऐसे राज्य हैं प्रमुख जो सीमा साझा करते हैं यूपी के साथ। लेकिन एक आपका यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है, जहाँ पे आपकी सीमा यूपी से साझा होती है। और टोटल ऐसे यानी केंद्र शासित प्रदेश और प्लस आपके राज्यों की सीमाएं, यानी कुल अगर राज्यों की बात की जाए यूनियन टेरेटरी मिलाकर तो 9 ऐसे स्टेट्स होंगे। लेकिन इसका राइट आंसर होगा, चूँकि इसमें पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग 8 आंसर होना चाहिए। बाकी 2 ग्रामीण परिवेश में जो बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उन पर भी लगातार डाउट बना हुआ है। ऐसे में 6 प्रश्नों में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, और यह अवश्य कहा जा सकता है आपको थोड़ा सा आंसर की आने तक वेट करना चाहिए। बाकी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। शेष कुछ और भी प्रश्न होंगे तो उनको भी आने वाले समय में अवश्य हमारा प्रयास होगा कि आपके समक्ष उनके भी उत्तर को रखने का प्रयास किया जाए। और बाकी चीज़ें आप भी इनको रिसर्च कीजिए, आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, आप सुधार कर पाएंगे। और आप अपने पुस्तकों, जो आपसे सीनियर जो बच्चे हों उनसे भी राय लीजिए, कुछ टीचर्स हों उनसे भी राय लीजिए कि क्या इसमें हो सकता है, और आप उन फैक्ट्स को भी लगाने का प्रयास कीजिएगा। और आयोग नहीं मानता है तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि आप जैसे ही संशोधित उत्तर की मांगी जाएगी, जिसमें आपसे राय मांगा जाएगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो डेफिनेटली आप आयोग को भेज सकते हो। तथ्य सही हुआ तो आयोग फाइनल आंसर की रिलीज़ करने में उन चीज़ों को सही कर लेगा। हालांकि पूरी उम्मीद है आयोग सावधानी आंसर की रिलीज़ करने में पूरी तरीके से सावधानी बरतेगा, जिससे
स्टूडेंट्स के बीच में कोई भी भ्रम ना हो। आयोग इस समय वर्तमान में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहा है, विशेषकर आप सभी स्टूडेंट्स के फेवर में यह अवश्य आप सब सेटिस्फाइड होंगे। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कभी कभी जिसमें इनकेस एग्ज़ाम को एक्सटेंड करना पड़ता है। फाइनली आपकी एग्ज़ाम को कंडक्ट आयोग ने करा लिया है। निश्चिंत रहिए, अक्टूबर नवंबर तक रिजल्ट भी आपका आ जाएगा। अक्टूबर तक बहुत डिले हुआ तो अक्टूबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो चीज़ें हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी, चैनल पर सर्वे मैंने आपको पोस्ट कर दिया था 14 घंटा पहले, जिसमें से 58% जो स्टूडेंट हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मोर देन, यानी आप ये देखो कि 60 से 65 से 70 के बीच में 19% और 70 से 75 के बीच में 23%, यानी आप देखेंगे तो लगभग जो है 42% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर 75 से कम हैं, लेकिन 55% स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके 75 से ज़्यादा स्कोर हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसिव कट ऑफ जाने की ओर इशारा करता है, संकेत करता है। लेकिन सिर्फ क्या इन 1000 बच्चे जो हैं, अभी तक इनकी संख्या हालांकि और बढ़ चुकी होगी, लेकिन क्या ये बच्चे सही आंसर किए हैं? 30% मान लेते हैं बच्चे को, जो बच्चे इसमें ऑप्शंस लगाए होंगे वो गलत लगा दिए होंगे, फेक लगा दिए होंगे। 50% भी मैं मान लेता हूँ। और पहली चीज़, इस सर्वे आदि के द्वारा मैं कट ऑफ नहीं बताने का प्रयास करता हूँ, और ना ही इन सब चीज़ों के द्वारा जो पेपर का स्टैंडर्ड है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कितने थे, जो इस एग्ज़ाम में कितने अपीयर्ड हुए स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। और कट ऑफ बताने का कुछ और भी वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक मेथड भी होता है। वो चीज़ें, सर्वे आदि से चीज़ें जो जुड़ी थी, वो मैंने आपके संतुष्टि के लिए चैनल पर कम्युनिटी में पोस्ट किया था। बाकी आइए जानते हैं संक्षिप्त में कट ऑफ क्या होगी जनरल की, और एक ओवरऑल जो है वो पेपर से पहले हमने आपको बताने का प्रयास किया था। किसी भी एग्ज़ाम में पेपर बहुत ही ईजी आ जाए, मॉडरेट आ जाए, टफ आ जाए, टफ तो आएगा तो फिर बहुत ज़्यादा टफ आएगा तो 70 भी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी अगर पेपर आपका ईजी आ जाए तो मैंने कहा था आपसे कि 80+ आप करेंगे, 80 क्वेश्चन कर लेंगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन की दौड़ में आपकी संभावनाएं सबसे आगे आप रहेंगे, हो जाएगा सिलेक्शन आपका। और चाहे पेपर बहुत ही ईजी आ जाए वो आपका हो जाएगा सिलेक्शन 80 पे। बहुत पहले हमने आपसे बता दिया था। या फिर टफ भी है तो 80 करने का प्रयास करें। लेकिन कट ऑफ क्या जाएगी ये आइए जानते हैं। जनरल, ओबीसी, SC ST, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल की, इसके बाद ओबीसी की। जनरल में अगर आपके 78 से लेकर 82 के बीच में नंबर हैं तो डेफिनेटली आपका चांसेस हैं कि आप लेखपाल में इस वर्ष ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ आने वाली है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी लगभग जो कट ऑफ होगी वो 76 से लेकर 79 के बीच में आपकी कट ऑफ जो है रह सकती है। ओबीसी में जो कट ऑफ होगी ओबीसी की कट ऑफ 76 से लेकर 79 के बीच में हो सकती है कट ऑफ। और SC में कट ऑफ बात करें तो SC की जो कट ऑफ है वो 74 से लेकर 76 के बीच में SC की कट ऑफ रहने की संभावनाएं हैं। बाकी ST की जो कट ऑफ है वो 68 से लेकर 72 के बीच में कट ऑफ ST की भी हो सकती है, 67 भी हो सकती है। ये संभावनाएं ST की बनी हुई हैं। देखना होगा ST के कितने स्टूडेंट्स इसमें अपीयर्ड होते हैं। बाकी दिव्यांगजन, एक्स सर्विसमैन, इनकी कट ऑफ बेहद ही कम होगी। आप निश्चित रहिए, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और एक ओवरऑल आपको आंकड़ा दे दें कि अगर आपके 60 के आसपास हैं तो डेफिनेटली आप आश्वस्त रहें, आपका चांसेस बिल्कुल बने हुए हैं। फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स भी 75 के आसपास अगर आपके हैं, 75 से 78 के बीच में, तो आपके भी बहुत ही बेहतरीन चांसेस हैं। बाकी कट ऑफ से रिलेटेड और भी कोई डाउट हो, क्वेश्चंस हो, आप डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। हमारा प्रयास होगा मैं आप सभी के रिप्लाई कर सकूं। और विशेषकर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करोगे तो डेफिनेटली मैं रिप्लाई अवश्य करूँगा, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें इंडिविजुअली रिप्लाई करना संभव हो पाता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कमेंट नहीं ले पाता हूँ, चूँकि कई वीडियो के माध्यम से कमेंट आता है तो वो सब कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो सबका रिप्लाई देना संभव नहीं पाता है। तो पर्सनली आप वहाँ पे कोई मैसेज करोगे, आपको रिप्लाई अवश्य किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अब कट ऑफ के बारे में कोई भी वीडियो नहीं आएगा। प्रयागराज वनडे क्लासेस का ये रिकॉर्ड रहा है कि हमारी जो कट ऑफ होती है डे 1 की बात करूँ या फिर डे 9 तक, यानी ये कहा जा सकता है फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगी वहाँ तक कट ऑफ में कोई भी परिवर्तन मेरे द्वारा नहीं होगा। ये विभिन्न भर्तियों में भी मेरा ऐसे ही होता है। आज कट ऑफ के बारे में मैं कुछ और बोलूँ,
कल कट ऑफ आपको खुश करने के लिए मैं और कम कर दूँ, फिर आगे जैसे ही रिजल्ट आना हो उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई मैं बता दूँ, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जो ये स्टैंडर्ड मानक होता है वो सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं। दूसरी चीज़ 100% कट ऑफ मेरी गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आश्वस्त हूँ कट ऑफ इसी के बीच में रहेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।